नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव का शेड्यूल जारी होने वाला है। जैसे ही विदेश से लौटेंगे शिक्षा मंत्री, तुरंत ये शेड्यूल जो है जारी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस पर जो है वो आपत्तियां मांगी गई है और आपत्तियों पर जो है इन दिनों शिक्षा विभाग चर्चा कर रहा है। इस बार जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में सबसे बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जिलों के डीसीओ को भी अधिकार दिया जा रहा है कि वो भी अपने स्तर पर अब छुट्टियां तय करेंगे, क्योंकि पूर्व में पहले शिक्षा विभाग ही पूरा का पूरा शेड्यूल तय करता था। लेकिन समय के अनुसार अब इसमें छुट्टियों का अधिकार डीसी के पास भी जाने वाला है, यानी लगभग 3 दर्जन से अधिक छुट्टियां जो है वो डीसी के अधिकार क्षेत्र में होंगी। आपको बता दूं कि आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 साल से प्राकृतिक आपदाओं के चलते बार बार स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। विशेषकर मानसून के समय आपने देखा होगा भारी बारिश और आपदा के चलते अलग अलग समय पर अलग अलग डीसी को संबंधित जिलों के स्कूलों के बारे में अलग अलग अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो पिछले साल कुल्लू, मंडी, शिमला के कई ब्लॉकों में 65 दिन जो है वो स्कूलों को बंद रखना पड़ा है, जबकि तय नियमों के अनुसार 54 से अधिक छुट्टियां नहीं हो सकती है। इसे देखते हुए अब छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव करना पड़ रहा है। इस बार छुट्टियों के मामले में संबंधित जिलाधीशों को भी अधिकार दिए जा रहे हैं, यानी उन्हें भी अब शेड्यूल में इन्वॉल्व किया जा रहा है। हालांकि इसका कहीं ना कहीं जो है विभिन्न जो संगठन है अध्यापकों के, वो विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है छुट्टियों का सारा अधिकार जो है शिक्षा विभाग के पास होना चाहिए। लेकिन सरकार ने देखा है कि बदलते समय के अनुसार जिस तरह से मौसम चक्र बदल रहा है, उसी के साथ अब जो है वो ये अधिकार डीसी को देने की जरूरत समझी जा रही है। आइए बात करते हैं पूरी की पूरी खबर। आखिर खबर क्या है? हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल बदलने वाला है। इस पर काफी समय से चर्चा हो रही थी। इसमें शिक्षा विभाग ने विभिन्न संगठनों से लेकर के सभी स्टेक होल्डर से अलग अलग स्तर पर बात की और उसके आधार पर यह शेड्यूल जो है वो तय किया गया है। अब नए नियम के अनुसार सरकार 2 तरह की छुट्टियां तय कर रही है। एक है फ्लेक्सिबल और एक है फिक्स। फिक्स छुट्टियां जो हैं वो पहले की तरह तय होगी, जिसे शिक्षा विभाग तय करेगा कि फिक्स छुट्टियां कब से कब होगी, जबकि फ्लेक्सिबल छुट्टियों का अधिकार देने का जो निर्णय है वो डीसी को दिए जाना प्रस्तावित है। यानी संबंधित जिलाधीश जो है वो फ्लेक्सिबल छुट्टियों के बारे में तय करेंगे। मौसम और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए वो तय करेंगे कि ये छुट्टियां कब दी जानी है। अब जो नया शेड्यूल जो टेंटेटिव बनाया गया है उसके अनुसार विंटर और समर दोनों तरह के स्कूलों में 52 दिन की छुट्टियां रहेंगी। आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में 2 तरह के स्कूल है, एक विंटर क्लोजिंग है, एक समर क्लोजिंग है। समर क्लोजिंग वो स्कूल है जहां पे मार्च माह में एग्जाम होते हैं और इनका समर पूरा शेड्यूल होता है। विंटर क्लोजिंग के वो स्कूल हैं जो बर्फबारी के चलते बंद हो जाते हैं। ऐसे में दिसंबर माह में ही एग्जाम लेकर के रिजल्ट निकाल करके उस सत्र को पूरा कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, मंडी जैसे जिलों में सबसे अधिक विंटर क्लोजिंग वाले स्कूल हैं, जबकि अधिकांश और ज्यादा संख्या में प्रदेश में समर वोकेशन वाले स्कूल हैं। अब हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो कुछ जिलों में बरसात में जो है ऐसी छुट्टियों की जरूरत पड़ती है जिसे हम फ्लेक्सिबल छुट्टियां कह रहे हैं, जबकि कुछ जिलों में गर्मी के समय तापमान या पारा इतना अधिक हो जाता है, उस समय भी इस तरह की शक्तियों का प्रयोग डीसी को करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वहां के संबंधित त्योहार जो है, हर जिले के अपने अपने मेले और त्योहार हैं, उनको लेकर भी छुट्टियों का अलग शेड्यूल जो है वो तय होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि समर क्लोजिंग स्कूलों के लिए टेंटेटिव प्लान क्या है। समर क्लोजिंग स्कूलों में मानसून ब्रेक 40 दिन का मिलेगा। इनमें रिजल्ट के बाद किसी भी तरह की छुट्टियां ना देने का प्रावधान रखा गया है। 15
15 से 20 दिन का समर ब्रेक संबंधित जिलों के डीसी तय करेंगे। 20 से 25 दिन का मानसून ब्रेक भी जो है वो संबंधित डीसी ही तय करेंगे। संबंधित डीसी मौसम और प्राकृतिक आपदा में हुई छुट्टियां कम या ज्यादा कर सकेंगे, मगर ये ध्यान रखना होगा कि छुट्टियां 40 दिन से ज्यादा ना हो। यानी लगभग 40 छुट्टियों का अधिकार जो है वो समर जो वेकेशन वाले स्कूल है उनमें डीसी को दिया जा रहा है। आइए बात करते हैं प्रस्तावित जो विंटर क्लोजिंग वाले स्कूल है उनमें क्या रहेगा। समर क्लोजिंग स्कूलों में विंटर ब्रेक जो है वो 7 दिन का रखा गया है, लेकिन 7 दिन का अधिकार भी जो है वो डीसी को दिया गया है कि मौसम के हिसाब से जब कड़ाके की ज्यादा ठंड पड़े वो अपने स्तर पे इसे तय कर सकते हैं। समर क्लोजिंग स्कूलों को फेस्टिवल ब्रेक जो है वो 5 दिनों का दिए जाने का प्रावधान तय किया जा रहा है। आपने देखा होगा दिवाली के समय छुट्टियां इकट्ठे दी जाती है, मगर जिला कुल्लू में इन छुट्टियों का इस्तेमाल जो है दशहरा फेस्टिवल के समय किया जाता है और उस समय 5 छुट्टियां उस जिला में दी जाती हैं। अब बात करता हूं विंटर क्लोजिंग स्कूलों में क्या जो है वो प्रस्तावित जो है प्रावधान किया गया है। विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 45 दिन का विंटर ब्रेक 1 जनवरी से 11 फरवरी तक प्रस्तावित किया गया है। विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 7 दिन का मॉनसून ब्रेक जो है वो संबंधित डीसी तय करेंगे, जबकि 3 दिन का फेस्टिवल ब्रेक भी जो है इन स्कूलों के लिए रखा गया है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा शेड्यूल है जो विंटर और समर जो स्कूल है उनके लिए प्रस्तावित किया गया है और इस संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघों से लेकर के अध्यापक संघों से लेकर के सब पे चर्चा की जा रही है और अंत में सहमति बनाकर इसकी नोटिफिकेशन जो है वो शिक्षा मंत्री जो इन दिनों विदेश दौरे पे हैं, जिस तरह आप जानते हैं कि सरकारी स्कूलों के छात्र 2 देशों के भ्रमण पर हैं और शिक्षा मंत्री उनके साथ है, जैसे ही वो आते हैं ये फाइनल करके इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अगर मैं बात करूं वर्तमान में क्या शेड्यूल है, विंटर क्लोजिंग में अभी 42 दिन का विंटर ब्रेक, 5 दिन की फेस्टिवल और 5 दिन का मॉनसून ब्रेक जो है वो जुलाई के आखिरी सप्ताह में मिलता है, जबकि समर क्लोजिंग स्कूलों में पेपर के बाद भी 5 दिन की छुट्टियां मिलती है। इसके बाद 42 दिन का जो है समर वेकेशन होता है और 5 दिन का फेस्टिवल ब्रेक होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो है अब नए सिरे से जो है छुट्टियों का निर्धारण किया जा रहा है और इसमें अब जिलाधीश की भूमिका जो है बड़ी होती जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि सरकार ने अब जो छुट्टियों का जिस तरह से प्रस्ताव बनाया है आपको क्या लगता है, इसमें किसी बदलाव की जरूरत है या संबंधित जिलाधीशों को जो अधिकार दिए गए हैं छुट्टियों को तय करने के, क्या सरकार के फैसला सही है या गलत है। अब देखना है कितने बदलावों के साथ ये शेड्यूल जारी होता है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।